गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज बात करते हैं हम किसकी, न्यूमेरिकल एनालिसिस की। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो बीसीए के लिए भी काम आता है, बीएससी के लिए भी काम आता है और बीटेक वाले भी पढ़ते हैं। ठीक है, बीसीए सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, बीसीए के भी सेकेंड ईयर पढ़ते हैं और बीटेक के जो पढ़ते हैं वो थर्ड सेमेस्टर पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच इसको पढ़ता है। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक आपका मेथड होता है जो पीस वाइज पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम? पीस वाइज पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। ठीक है, इसके 3 डिफरेंट टाइप होते हैं। इसके डिफरेंट टाइप क्या क्या होते हैं? पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन, पीस वाइज क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन, पीस वाइज क्यूब इंटरपोलेशन। मतलब जो आपका पीस वाइज पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन है उसको 3 पार्ट्स में अलग अलग क्या किया गया है, डिवाइड किया। पहला पीस वाइज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड मैंने बोला पीस वाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड मैंने क्या बोला, पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है सिर्फ पॉलिनोमियल के नाम से भी पूछ सकता है, हो सकता है कि इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल के नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम ये पहला कंडीशन देखते हैं, कौन सा? पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन के लिए सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला है क्या, पी आई कॉमा 1 एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस 1 प्लस x माइनस एक्स आई माइनस 1 एक्स आई माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, देखो पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल क्या होता है? p जो है पीस वाइज के नाम से p बना, p का हम i की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एज इट इज जाते जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है, तो पी आई 1x ये हो गया x माइनस एक्स आई, फिर से i की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5। यहाँ भी i की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या है, पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल for the function f of x defined by the following data, hence the interpolate x equals to 0.5, 1.5 और 2.5। मतलब आपको ये बोल रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसका फंक्शन f of x है, उसके लिए आपको पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन फाइंड करना है और उसका डेटा आपको दिया है x f of x की वैल्यू 0 1 2 3, f ऑफ x की वैल्यू क्या दी है, 1 2 5 और 10। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे किस किस कंडीशन के लिए, 3 कंडीशन, 0.5, 1.5 और 2.5 के लिए। ठीक है, तो हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखते हैं कि गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है, ये डेटा। तो लिखो सॉल्यूशन में द गिवन डेटा इज। ठीक है, गिवन डेटा क्या है हमारा, ये जो बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स को फिर से आप रिपीट बनाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में। x f ऑफ x की वैल्यू 0, f ऑफ की 1, फर्स्ट में 1 2 और 3। ठीक है, ये 2 5 और 10 हो गया। अब देखो जैसे ही हम गिवन डेटा लिखते हैं फिर x वाली जो बॉक्सेस होती हैं, तो ये तो x हो गया, ये जो आपका बनेगा x0, ये आप क्या बनेगा x1, ये क्या बनेगा आपका x2, ये क्या बना आपका x3। क्लियर? नीचे वाला किस में है, f ऑफ x में है, तो ये क्या बनेगा f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3। x वाला जो फंक्शन है x0, x1, x2, x3 बनेगा। f ऑफ x वाला फंक्शन है वो f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 बनेगा। इतना क्लियर? ठीक,
अब देखो, जब हम पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन की बात करते हैं ना, तो हम इंटरवल की बात करते हैं। इंटरवल का मतलब होता है, देखो x0 से x1, तो ये एक इंटरवल बनेगा। कौन सा इंटरवल बनेगा? पहला 0 से 1, मतलब ये दोनों। सेकेंड जो इंटरवल बनेगा 1 से 2 बनेगा। कौन सा? 1 से 2, तो सेकेंड इंटरवल 1 से 2। थर्ड इंटरवल 2 से 3 बनेगा, 2 से 3। तो हम पीस वाइज ऐसे ही लेते हैं। पीस वाइज क्या होता है? हम छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। तो पहला इंटरवल 0 से 1, सेकेंड इंटरवल 1 से 2, थर्ड इंटरवल 2 से 3 बना। क्लियर है इतना? ठीक, आगे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और ठीक है, देखिए आगे। पहला हमने किसके लिए बोला था कि इंटरवल फर्स्ट लेंगे, तो फर्स्ट इंटरवल, तो वी हैव फर्स्ट इंटरवल क्या है? फर्स्ट इंटरवल हमारा इन इंटरवल 0 1, 0 1 इंटरवल की बात करें। देखिए क्वेश्चन, पहला इंटरवल हमारा क्या है? 0 से 1, 0 से 1 इंटरवल, सेकंड 1 से 2 लेंगे, नेक्स्ट क्या लेंगे? 2 से 3। तो मैं 0 से 1 इंटरवल को सॉल्व कर रही हूं, तो मेरा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, PI1 x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x माइनस xi, xi माइनस 1 माइनस xi मल्टीप्लाई xi माइनस 1 प्लस x माइनस xi माइनस 1 और xi माइनस xi माइनस 1 मल्टीप्लाई f ऑफ xi। ठीक है, i की वैल्यू की जगह क्या रखना है बोली थी मैं पहले? 1। तो i की जगह जब 1 रखेंगे तो P11x हो जाएगा। तो जहां जहां पे i है वहां पे क्या रखोगे आप? 1 रखोगे। तो x माइनस x1 हो गया, ये i की जगह 1, x 1 माइनस 1, i की जगह फिर से 1 माइनस x1 f ऑफ x1 माइनस 1, ओके, प्लस x की जगह एज इट इज x माइनस x की वैल्यू फिर से x1 माइनस 1, x1 माइनस x1 माइनस 1 f ऑफ x1। ठीक है, और हमको पता है किसकी वैल्यू? x की वैल्यू तो हमको नहीं रखनी है, x1 की वैल्यू रखनी है और f ऑफ x1 की। ठीक है, तो P11x फिर से सॉल्व करो, x माइनस x1, x0 माइनस x1, 1 1 0 हो गया। f ऑफ x1 माइनस 1 क्या हो गया? फिर से x0 प्लस x माइनस फिर से x0, x1 माइनस x0 f ऑफ x1। ओके, हमको f ऑफ x0 की वैल्यू पता है, f ऑफ x1 की वैल्यू पता है, x0 की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू पता है। कैसे पता है? जो हम ये डेटा लिखे थे, देखो x0 की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू पता है, f ऑफ x0 की वैल्यू पता है, f ऑफ x1 की वैल्यू पता है। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे? वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे। ठीक है, अब देखो वैल्यू कैसे पुट करनी है। P11 एज इट इज रहेगा, P11 एज इट इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू नहीं लिखनी तो x एज इट इज रहा, x1 की वैल्यू मेरी 1 है, 0 x0 की वैल्यू 0 है, फिर से x1 की वैल्यू क्या है? 1। f ऑफ x0 की वैल्यू क्या है आपका? 1 प्लस x की वैल्यू x एज इट इज माइनस x0 की वैल्यू क्या है आपका? 0। ठीक है, x1 की वैल्यू 1, x0 की वैल्यू फिर से 0, f ऑफ x1 की वैल्यू है 2। ओके, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, हम उसको फाइंड किए बस। अब देखो x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हुआ? x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो
एज इट इज यही आंसर देगा। और नीचे क्या लिखे है -1, 0 में -1 को वो करोगे माइनस करोगे तो क्या आएगा -1 ही, प्लस x -0 तो क्या हो जाएगा x ही आएगा, और ये 2 तो 2 में x मल्टीप्लाई हुआ तो 2x अपॉन x, 1 - 0 1, P1 1x इक्वल्स 2, ये माइनस क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा -x, ठीक है। चलो ऐसा करो -x प्लस 1 प्लस 2x, ओके, 1x इक्वल्स 2। देखो ये माइनस गया तो ये -x माइनस में होगा, ये किस में हो गया प्लस में, या फिर इसको माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा -x और -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2x, तो P1 1x कितना वैल्यू दिया मेरे को 2x -x प्लस 1, 2x -x प्लस 1, 2x में -x को माइनस करोगे तो क्या बचेगा x प्लस 1, तो P1 1x की वैल्यू मेरी क्या दी x प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा इंटरवल निकला, फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट 0 1 वाला। सेकेंड इंटरवल क्या निकालना है मेरे को 1 से 2, मतलब ये 1 से 2, तो 1 से 2 निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला में क्या रखते जाएंगे, जहां पे 0 1 लिए वहां पे 1 और 2 लेंगे, और जहां पे हम लोग क्या लिए थे I लिए थे उसकी जगह क्या लेंगे 2 लेंगे, क्लियर, क्योंकि हमने सेकंड इंटरवल की बात की। तो फिर से लिखो इन इंटरवल कौन सा 1 से 2, ओके। फिर से फॉर्मूला लिखो Pi1x इक्वल्स टू x माइनस xi अपॉन xi माइनस 1 xi f ऑफ xi माइनस 1 प्लस x माइनस xi माइनस 1 अपॉन xi माइनस xi माइनस 1 अपॉन x f ऑफ xi। ये फिर से फॉर्मूला लिखे, फिर से क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे। देखो अब वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक, Pi की जगह मैंने क्या बोला 2 रखेंगे, P2 1x इक्वल्स टू x की वैल्यू x एज इट इज, I की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी x2 माइनस 1 तो x2 f ऑफ x2 माइनस 1 प्लस x एज इट इज माइनस I की वैल्यू फिर से 2 तो x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस 1 f ऑफ x2, ठीक है। फिर से P2 1x का करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस x2 अपॉन x1, 2 में 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, f ऑफ x2 माइनस 1 तो क्या होगा x1 प्लस x माइनस x2 माइनस 1 तो x1, x2 माइनस 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा फिर से x1 f ऑफ x2, ठीक है। अब देखो इधर पीछे क्वेश्चन में आपको क्या बताया x2 की वैल्यू, f ऑफ x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू और f ऑफ x1 की वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप, इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। देखो P2 1x इक्वल्स टू x की वैल्यू तो x एज इट इज रहेगी, माइनस x2 की वैल्यू क्या है देखो 2, x2 की वैल्यू 2 है, नीचे x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x2 की वैल्यू फिर से 2, f ऑफ x1 क्या है आपका 2, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 प्लस x की वैल्यू एज इट इज माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपका 1, ठीक है,
नीचे x2 की वैल्यू क्या है आपका 2 माइनस x1 की वैल्यू फिर से 1। f ऑफ x2 क्या है 5। ठीक है, तो P21x इक्वल्स टू क्या आया x माइनस 2, 1 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस x माइनस 1, 2 में 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1 मल्टीप्लाई 5। P21x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2x माइनस 4 अपॉन -1 प्लस 5x माइनस 5 होगा अपॉन 1। इस माइनस को फिर से ऊपर सेपरेट करो। P21x इक्वल्स टू माइनस 2x, ये माइनस और ये माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, तो 4 प्लस 5x माइनस 5x में 2x माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 में 4 माइनस करोगे तो -1। तो P21x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3x माइनस 1। सेम आप किसके लिए सॉल्व करोगे थर्ड इंटरवल। कौन सा इंटरवल थर्ड इंटरवल। इन इंटरवल कौन सा 2 से 3 के लिए सॉल्व करोगे तो फिर से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा P31x इक्वल्स टू x माइनस x3 और x2 माइनस x3 और इंटू f ऑफ x2 प्लस x माइनस x2 x3 माइनस x2 अपॉन मल्टीप्लाई x3। ओके, फिर से इसकी वैल्यू पुट करोगे कहाँ से, आपके जो क्वेश्चन में गिवन था। देखो फिर से आपकी x3 की वैल्यू 3 है, ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है 2 है, f ऑफ x2 क्या है 5, f ऑफ x3 क्या है 10। तो फिर से फॉर्मूला में पुट करोगे वैल्यू तो क्या आ जाएगी 31x x एज इट इज माइनस x3 क्या है 3, x2 क्या है हमारा x2 2 माइनस x3 फिर से क्या है आपका 3, f ऑफ x2 का है यहाँ पे क्या है आपका 5 प्लस x एज इट इज माइनस x2 क्या है x2 2, x3 क्या है x3 आपका 3, x2 फिर से क्या है आपका 2, f ऑफ x3 ये मतलब 10 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा P31x आपका आएगा 5x माइनस 5, क्या आएगा 5x माइनस 5। तो हमको क्या क्या वैल्यू दी अभी, पहला जो वैल्यू दिया मेरा P11x प्लस 1, दूसरा मेरा जो वैल्यू दिया कौन सा, देखो दूसरा वैल्यू दिया P21x x3 माइनस 1, P31 क्या दिया 5x माइनस 5। 3 वैल्यू आई। अब ये तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे, ठीक है, तीनों वैल्यू को अरेंज करके मेरे को क्या निकालना है पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक, आगे देखो अरेंज कैसे करते हैं। अरेंज करने के लिए पहले आपको लिखो हैंस द पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल इज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल मतलब P1x क्यों लिए, क्योंकि हमने P1x, P11x, P21x, P31x, तो हम जो लास्ट में ले रहे थे क्या लेते थे 1 देखो यहाँ पे हमने P11 निकाला, सेकंड में क्या निकाला P21, थर्ड में निकाला क्या P31, मतलब जो निकाले लास्ट में क्या निकाले 1 एक ही का निकाल रहे थे तो हमने क्या लिया 1 को लेके चला है। ठीक है,
तो P1 की जो वैल्यू आई, 3 वैल्यू दी थी। पहली वैल्यू क्या दी थी, x + 1, दूसरी वैल्यू क्या दी थी, 3x - 1, थर्ड वैल्यू दी थी 5x - 5। ठीक है, देखो फर्स्ट जो मेरी वैल्यू दी थी ये वाली क्या दी थी, P11 x + 1, और x + 1 जो है वो कौन से इंटरवल के बीच बिलोंग कर रहा था, 0 से 1। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए देखो, पहला इंटरवल x + 1 आंसर दिया था, x + वो जो 1 आंसर दिया वो इंटरवल किसके बीच लाई कर रहा था, 0 > x = 1, 0 से 1 के बीच लाई किया। और ये x क्या है, ये x वही एलिमेंट है जिसमें x में आपको क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए थे, x = 0.5, x = 1.5, x = 2.5। इसी को लेके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंडीशंस लिखते जाते हैं। तो पहला जो मेरा इंटरवल था वो 0 से 1 था, जिसका आंसर x + 1 था। सेकंड जो मेरा इंटरवल है क्या है, 1 से 2 था। तो जो 1 से 2 था उसके लिए आंसर क्या आया था मेरा, 3x - 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 > 2, 1 से 2, 5x - 5 आया था, किसके बीच आया था, 2 से 3 के बीच। क्लियर, ठीक। अब ये देखो जो हमारा 0.5 है वो बिलोंग करता है किसके बीच, इंटरवल 0 से 1 के बीच करेगा, क्योंकि भाई 0 से 1 के बीच जो इंटरवल है वो 0.5 ही तो आंसर देगा, और 1 और 2 के बीच जो इंटरवल है वो 1.5 देगा, 2 से 3 के बीच जो इंटरवल है वो 2.5 देगा। क्लियर है, तो 0.5 कहाँ बिलोंग करेगा, 1 और 0 और 1 के बीच। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन निकलेगा f 0.5, ठीक है, = P1 0.5। अब P1 0.5 मतलब ये जो आंसर निकला है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है मेरी, फर्स्ट वाली वैल्यू देखो, फर्स्ट वाली वैल्यू x + 1 है, मतलब मैं क्या रखूंगी, इंटरवल 0 से 1 की जो बीच में है वहां क्या रखूंगी, 0.5। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं 0.5 रखूंगी, तो P1 = x + 1, x की वैल्यू क्या रखूंगी, 0.5, तो 0.5 + 1, तो आंसर क्या दिया, 1.5। तो f ऑफ 0.5 मेरी वैल्यू क्या दी, 1.5। ये फर्स्ट निकल गया। सेकंड क्या है आपका, 1.5 बिलोंग्स टू 1 इंटरवल 2, इंटरवल 1 और 2 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो भाई 1 और 2 के बीच बिलोंग करने वाला का आंसर क्या आया था, 3x - 1। मतलब हम सेकंड वाले इंटरवल में 1.5 वैल्यू रखेंगे, सेकंड वाले इंटरवल में जो आया ना 1 और 2, उसकी वैल्यू जो x है वो क्या रखेंगे, 1.5। तो 1.5 बिलोंग कर रहा है 1 और 2 इंटरवल के बीच, तो उसका जो फंक्शन होगा 1.5 होगा, और उसका जो P1 है वो 1.5 होगा, और इस P1 की वैल्यू किसके लिए होगी, 3x - 1 के लिए। इस x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 × 1.5 - 1। 3 × 1.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 देगा, और ये -1 एज इट इज। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3.5 वैल्यू देगा, मतलब आपका f ऑफ 1.5 है वो कितनी वैल्यू दे रहा है, 3.5। अब कौन सी वैल्यू बची, थर्ड वाली। ठीक है, थर्ड वाली वैल्यू को मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। क्या होगा उसके लिए, देखो नेक्स्ट होगा आपका कि 2.5 बिलोंग कर रहा है कहाँ, इंटरवल 2 से 3 के बीच। 2.5 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 2 से 3 इंटरवल के बीच। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन होगा क्या होगा, 2.5, और इसकी जो P1 होगी वो क्या होगी, 2.5। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 5x - 5। ठीक, तो आप 5 की जगह 5x, तो 5 की जगह 5, x की जगह आप क्या रखोगे, फिर से वैल्यू क्या रखोगे, 2.5 - 5। ओके, 2.5 - 5 को मल्टीप्लाई करो किससे, 5 से, तो क्या आ जाएगा आपका 12.5 - 5। 12.5 को माइनस करो 5 से, तो आंसर क्या देगा, 7.5।
तो आपका एफ ऑफ 2.5 है, वो आंसर कितना दे रहा है 7.5। हैंस वाली लाइन लिखना बहुत जरूरी है। अगर हैंस वाली लाइन आप नहीं लिखते हैं ना तो आपके 1 मार्क्स कट हो जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो हैंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कितनी वैल्यू, 3 वैल्यूज। फर्स्ट एफ ऑफ क्या निकला 0.5 इक्वल्स टू आंसर क्या दिया 1.5। एफ ऑफ 1.5 जो आंसर क्या दिया 3.5 एंड एफ ऑफ 2.5 के आंसर दिया 7.5 आंसर। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। ओके, देखो स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला मैंने बताया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो बीसीए बीएससी बीटेक में काम आता है। पीस वाइज पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन है, जिसमें हमने 3 टाइप देखे। तो पहला टाइप हमने आज किया पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन, जिसके फॉर्मूले ये होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन किया, उसमें 3 अलग अलग एक्स के एलिमेंट थे, उसको लेके हमको सॉल्व करना था। मतलब एक्स की 3 अलग अलग वैल्यूज को पुट करनी थी आपके इंटरपोलेशन में। ओके, तो हमने पहला कंडीशन जो सेटिस्फाई किया था P11 x, उसकी वैल्यू आई थी x+1। सेकेंड हमने सेटिस्फाइड किया था P21, उसकी वैल्यू थी 3x-1। P31 जो सॉल्व किए थे उसकी वैल्यू थी क्या 5x-5। ठीक है, उसी को जब हमने सॉल्व किया कौन से फॉर्म में, हैंस द पीस वाइज लीनियर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। ठीक है, तो वो क्या दिया 0.5 के लिए जो आंसर दिया वो 1.5 था। फंक्शन ऑफ 1.5 के लिए सॉल्व किया तो 3.5 था। फंक्शन ऑफ 2.5 के लिए सॉल्व किया तो 7.5 था। और सारे के जो आंसर है वो एक साथ लिख देना है हैंस वाली लाइन करके, तो आपको 8 मार्क्स या 7 मार्क्स जो आते हैं जितने नंबर वो मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।